गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। टॉपिक तो आप लोगों को मालूम चल गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा? टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा। यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, हम बात करेंगे आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, जो पहली एल्गोरिथम है इस पे, और विदाउट अराइवल टाइम एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। FCSS ठीक है ना, विदाउट अराइवल टाइम, 80 मतलब अराइवल टाइम। तो FCSS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है ये, सीपीयू शेड्यूलिंग की, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत इजी है, यानी कि आप इजी है इसका इम्प्लीमेंटेशन। एंड दूसरी बात इसमें आती है कि इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है एवरेज वेटिंग टाइम। इस एल्गोरिथम के यूज करने से, जो हम इसका यूज करके अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो पहले तो इजी इम्प्लीमेंटेशन है, और इसमें क्या होता है कि कोई प्रोसेस एक बार अगर आई, जैसे कि सपोज करो फाइनली हम देखें, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कोई अगर एक प्रोसेस आई तो वो जब तक सीपीयू अपना काम खत्म नहीं कर लेगी तब तक वो प्रोसेस सीपीयू को नहीं छोड़ती है, यानी प्रियम्प्ट नहीं हो सकती। अपना काम खत्म करने के बाद वो बाहर जाएगी, यानी सीपीयू फिर दूसरे को अलॉट नहीं होगा। FCFS तो यही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। तो अगर मैं विदाउट अराइवल टाइम बात करें कि मान लीजिए प्रोसेस तो है आपके पास, उसमें आने का टाइम नहीं है, विदाउट अराइवल टाइम। जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू क्या है, सीपीयू का काम तो प्रोसेस करना होता है ना, प्रोसेस करेगा। तो आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस है, मान लीजिए P1 भी है, P2 है, ये प्रोसेसेस है। तो P1 अगर सीपीयू को मिला तो सीपीयू क्या करेगा, P1 पहले अपना काम खत्म करके बाहर जाएगा, तब उस टाइम पे आपका P2 अलॉट होगा, जैसे सिस्टम होगा इसमें। क्योंकि हमें किसी भी प्रोसेस के आने का टाइम नहीं पता कि P1 कब आया, P2 कब आया। तो ऑब्वियसली FCFS फंडा ही यहाँ पे यूज होगा, जो पहले आया। जैसे मान लीजिए पहले P1 रहा होगा, P1 अपना शेड्यूल हो गया, फिर P2 आया होगा, फिर P3 आया होगा, फिर जो जिस क्रम में आता गया शेड्यूल होता गया, पर इनका आने का टाइम गिवन नहीं है आपकी न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स मैं कुछ इस तरह ले रहा हूँ कि इसमें जो है फर्स्ट क्रम में क्या है कि आपका जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद बाकी के प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। इनका क्रम बदल, जो जिस क्रम में आएगा उस क्रम में अपना जो पहले आ गया। जैसे क्लास में आप पहले आते हो तो पहले वाली सीट आपको मिल गई, तो दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरी सीट मिल गई, तो अपने हिसाब से वो अपना सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोसेस का क्या है कि मान लीजिए प्रोसेस आई, वो एग्जीक्यूट होगी, बाहर हो जाएगी, क्योंकि FCFS में यही चीज है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपके पास मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये एक P1 का है आपके पास पड़ा हुआ है, ये P2 है, और ये P3 है, एंड P4। ये मैं 4 प्रोसेस ले रहा हूँ। इन सब का जो है ये प्रोसेस है, और इनका जो BT है, BT का मतलब होता है बस्ट टाइम। BT का मतलब होता है बस्ट टाइम, याद रखिएगा बात को। बस्ट टाइम का मतलब है एग्जीक्यूशन टाइम। ये दिया हुआ है, जैसे कि आपका है 25, P1 का 25 दिया है, तो 5 दिया है,
तो 10 दिया है, इसका 5 दिया है। तो ये बीटी जो है आपका, इसको हम बोलते हैं बस्ट टाइम, इसको बोलेंगे बस्ट टाइम। ये आपका बस्ट टाइम है। बस्ट टाइम को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि इस प्रोसेस को 25 माइक्रो सेकेंड या 25 सेकेंड लगेंगे अपना काम खत्म करने के लिए। तो ये आपको गिवन है, देखिए इसमें कहीं भी अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ। तो इस तरह के सवाल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग में, ऐसे सवाल दे देगा, पूछेगा कि कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, कैलकुलेट द रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी चीजें वो पूछेगा। तो ये हम सब चीजें निकाल सकते हैं, सब निकालेंगे यहाँ पे एक एक करके। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम इसका एक गैंट चार्ट बनाएं। ठीक है ना, हम इसका एक गैंट चार्ट बनाएंगे, के सामने बनाता हूं मैं भी गैंट चार्ट कैसे करते हैं, और उसी टेबल में सारा कुछ कैलकुलेट होगा। देखिए अब मैं यहाँ पे बस टाइम हो गया आपका। अब हम देखते हैं यहाँ पे TAT, मैं यहाँ पे TAT निकालूंगा। अच्छा एक चीज और, अगर अराइवल टाइम नहीं दिया तो हम उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं ऑल टाइम, क्योंकि नहीं दिया तो जीरो कंसीडर करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका BT आता है, ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका RT भी निकाल सकते हैं। RT बोले तो रिस्पॉन्स टाइम, WT मतलब वेटिंग टाइम। ठीक है, ये तीन चीजें हम अभी निकाल सकते हैं। CT भी निकाल सकते हैं, कंप्लीशन टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये मोस्टली दिया हुआ है, हम इसी में चलते हैं। तो देखिए गैंट चार्ट मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये आपका गैंट चार्ट, ये बहुत जरूरी है बनाना। और हम यहाँ इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए P1 को 25, अब यहाँ पे अराइवल टाइम तो दिया नहीं है, कौन सी प्रोसेस कब लगेगी, तो जो जिस क्रम में है उस क्रम में लग जाएगा। तो P1 को हम यहाँ पे शेड्यूल करते हैं। ये देखिए, ये आपका P1 हो गया। P1 ने कितना समय लेना है? 25 सेकेंड लेना है। तो 25 सेकेंड तक CPU P1 के पास रहा, ये काम खत्म हो गया, ये प्रोसेस रेडी क्यू से बाहर हो जाएगी। इसके बाद P2 आया, P2 अब यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा क्रमबद्ध तरीके से, जो एल्गोरिथम कह रही है, पहले आओ पहले पाओ। P2, तो P2 कितना है? 5। तो अब इस 5 में 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? सॉरी 25 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। ये आपका 30 होगा। ओके, अब इसके बाद ये भी आपका रेडी क्यू से बाहर। अब बारी आती है P3 की, तो P3 आपका शेड्यूल होगा। ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम, इजी इंप्लीमेंटेशन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 10 जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। ओके, ये भी आपका रेडी क्यू से बाहर। अब एक प्रोसेस बची P4, इस P4 को हम यहाँ पे ले लें। P4 को कितना समय लगेगा? 5 लगना है, तो ये कितना हो जाएगा? 45। ओके, इस तरह ये आपका गैंट चार्ट बन गया। ओके, ये आपका गैंट चार्ट यहाँ पे बन गया।
चार्ट। अब ये गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया। P1, P2, P3 सभी देखिए। अब यहाँ पे क्या देखना है, देखिए ये जो टाइम है ये स्टार्टिंग का है, ये वेटिंग टाइम आपका कहलाएगा, इसके अकॉर्डिंग कहलाएगा वेटिंग टाइम। ये आपका वेटिंग टाइम कहलाएगा, ये वाला फोन। अब P1 को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, 25। आप देख सकते हैं 25 लगा, तो ये आपका कंप्लीशन टाइम होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टकट में कंप्लीशन टाइम लिखना चाहें अगर, तो मैं समझता हूँ सेम। तो इसमें 25 आपका कंप्लीशन टाइम है, और P2 का कितना है, P2 का आपका देख सकते कितना है, 30 है। 30 सेकंड में पूरा हुआ P2, और P3 आपका 40 सेकंड में पूरा हुआ, और P4 आपका 45 सेकंड में पूरा हुआ। ये देखिए बना। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहे तो कैसे निकालिएगा, देखिए वैसे तो एक फार्मूला होता है, मैं टीटी का बता दे रहा हूँ आपको। टर्न अराउंड टाइम निकालने का एक तरीका होता है, वो होता है आपका टीटी माइनस एटी। टीटी इज द कंप्लीशन टाइम, एटी इज द अराइवल टाइम, ठीक है ना, ये होता है। तो सीटी माइनस एटी अगर करते हैं, 80 अराइवल टाइम हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कर लेंगे सबका, क्योंकि दिया नहीं है तो जीरो करेंगे। तो 25 माइनस जीरो, तो यहाँ पे कितना आएगा 25, यानी वही चीज आ जाएगी सेम टर्न अराउंड टाइम में। सबको जीरो से लेस करोगे तो सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अब हमको निकालना है वेटिंग टाइम। तो इसके निकालने के देखिए दो तरीके। तो जो सबसे पहला तरीका ये है कि हम यहीं से वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। देखो अब ये देखो P1 कब लगा, 0 सेकेंड में लग गया। तो अगर देखें तो P1 का वेटिंग टाइम अगर देखें तो 0 होना चाहिए, यस 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 सेकेंड में लग गया। और इसका P2 लगा 25 सेकेंड में, यानी 25 सेकेंड तक वेट किया उसने। तो अगर हम इसको फार्मूले से भी चेक करते जाएं तो हो सकता है। तो जो वेटिंग टाइम, इसका भी फार्मूला होता है TAT माइनस BT। BT मतलब बस टाइम, इसमें घटाते जाए तो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकलता है। जैसे कि टर्न अराउंड टाइम कितना दिया है P1 का, 25 माइनस 25 माइनस 25, देखिए इसमें और इसको घटाना है, तो 25 माइनस 25 जीरो हो गया। उसी तरह यहाँ पर P2 देखो कितना है, 25 दिया हुआ है, 25 सेकेंड इसको वेट करने में लगा, तो यहाँ 25 आना चाहिए। और 25 को चेक कर ले एक बार, क्या फार्मूला सही बोलेंगे। TAT कितना है इसका, 30 है। BT कितना है, 5 है। 30 में 5 है, 30 में आपका जो है 5 चला जाए, कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब P3 40 है, देखिए 40 है, तो 40 में हम 10 घटाएंगे तो 30, यस 30 वेटिंग टाइम हो गया। इसी तरह P4 का 45 में 5 घटाएंगे तो 40, ये देखिए। अब वो रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअल में क्या होता है, देखिए रिस्पॉन्स टाइम का जो तरीका होता है, मैं बता दूं, वहां पे वैसे फिलहाल यूज नहीं होगा रिस्पॉन्स टाइम, फिर भी देखिए रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला ये है कि प्रोसेस को CPU सबसे पहले कब मिला, या प्रोसेस ने कब रिएक्ट किया, वो टाइम और अराइवल टाइम को घटा दो। तो अगर हम देखें गौर से कि P1 को 0 सेकेंड में मिल गया, तो 0 में 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो,
हेलो, आवाज है? हेलो 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 आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, आवाज है? हेलो 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 सुधाक्ष, हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, तुम्हारी आवाज तो आ रही है। हेलो हेलो, आ गई सर। आ गई? हाँ, जी जी। आ रही है बिल्कुल क्लियर। हाँ हाँ सर। हाँ, तो जैसे रिस्पांस टाइम मैंने बुलाया कि सीपीयू पहली बार प्रोसेस को सीपीयू पहली बार कब मिला, तो यहाँ P1 को 0 टाइम पे मिल गया। 0 में उसमें हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम घटा देंगे, तो 0 - 0 इतना हो गया। इसी तरह P2 है, तो P2 को C2 कब मिला, 2500 सेकंड में मिला फर्स्ट टाइम। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम 25 सेकंड में मिला ना, तो 25 माइनस क्या करेंगे, अराइवल टाइम अगर देखें 0 है तो कितना आ जाएगा, 25। इसी तरह सबका सेम आ जाएगा, 30 है, फिर यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअल में अगर आपको कैलकुलेट करने को मिले तो वो जैसे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है वहां पे अच्छे से कैलकुलेट होता है, राउंड रॉबिन फैशन है वहां पे अच्छे से कैलकुलेट। एचसीएफ क्या बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें मोस्टली आपसे टर्न अराउंड टाइम पूछ सकता है, थ्रूपुट पूछ सकता है, और एवरेज वेटिंग टाइम पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका आगे का कैलकुलेशन करते हैं कि हमें मान लीजिए निकालना है। पहले तो हम निकालें इसमें एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा। एवरेज वेटिंग टाइम में क्या है कि सभी को जोड़ दो मोस्टली, है ना, और जोड़ के उतना ही प्रोसेस का भाग दे दो, नॉर्मल जो औसत निकालते हैं अपन लोग इसी तरह करना है। तो इसमें साथ नहीं है, तो इसका अब टोटल अगर देखें कितना आएगा इसका, 70 90 95 आई थिंक आ रहा है। तो इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है, एवरेज WT, तो ये कितना आएगा, 95 सबको जोड़ लिया बटे 4 करेंगे तो मैं समझता हूँ कितना आ जाएगा, 2 एक बचा यहाँ पे, तो 3.75, 23.75 है ना, 23.75, ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर आ गया। अब इसका अगर थ्रूपुट निकालना चाहें, थ्रूपुट, तो देखिए थ्रूपुट कैसे निकलेगा ये भी निकालना बता दें आप लोगों को। देखिए थ्रूपुट का तरीका क्या होता है, टोटल प्रोसेस कितनी है 4, जितनी प्रोसेस है वो, और बटा टोटल कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस थे सबका हमने कंप्लीशन टाइम देखा, यानी कि सभी जो हम ऐड करते जा रहे हैं, जो लास्ट में जो बचता है हमारा प्रोसेस, लास्ट में कितना आता है, क्वांटिटी कितनी आती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 45 आया, आप देख रहे हो। मान एक प्रोसेस और होता वो भी जुड़ जाता इसी में, तो क्या करना है, 4 तो प्रोसेस हो गए, और जो सबसे लास्ट में आपका जो कंप्लीशन टाइम होता है, सबसे लास्ट में जब आपके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए होते हैं, उसको यहाँ पे भाग दे देते हैं, ये ऐसे करके टोटल कंप्लीशन टाइम जिसको बोल दिया, तो ये आपका थ्रूपुट निकल आता है। ठीक है ना, ये कितना यूटिलाइजेशन, सीपीयू कितना यूटिलाइज हुआ ये पता चल जाता है। जब 4/45 करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ निकल के आएगा अमाउंट, इसमें ये चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होती हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें। ये इसमें मैंने किया 4/45, तो ये आया जाके टोटल
0.01 0.01 ऐसे आ जाएगा ये। तो ये थ्रूपुट निकल आया इसमें। और टर्न अराउंड टाइम भी निकालना है आपको, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हेलो, तो इसको आप टोटल कर सकते हैं और 4 का भाग दे सकते हैं, तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल आए। किसी को डाउट है? हेलो हेलो यस सर। सुराग, हाँ हाँ सर। क्लियर हुआ कि डाउट है कुछ? नहीं नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ये आसान है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। है ना? यस सर। ओके। जी। हेलो। यस सर, यस सर। ओके, तो मैं अब ये स्टॉप करता हूँ इसको। सर ये सिर्फ एमएससी वालों की है क्या? कैसे? अगर ये क्लास हमारी एमएससी वालों की है क्या सिर्फ? दोनों की है, बीसीए इन्वॉल्व नहीं होता ना, बीसीए बदमाशी कर रहा है इस समय, 3 बीसीए उनको मैसेज दिए बीसीए जा में चुके 37 लोग हैं, उसके बाद भी नहीं आते? हैं। अब एमएससी में तुम बढ़ा रहे हो, समय पे तिवारी नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐड नहीं हो सर रहे हैं, अभय का तो इसलिए। एग्जाम, कल मैंने कॉल किया था, अभय का तो कोई एग्जाम है तो इसलिए कह रहा है यार मैं भी कोई क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ उसकी। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या 3 बीसीए इस समय बदमाशी कर रहा है, नहीं क्लास ले रहा है, किसी ने अल्टीमेटम दे रहा हूँ बहुत जल्दी, उनको तो समझ में आएगा, क्लास लेंगे, ऐसा नहीं है। सर सर 36 बच्चे, 36 में से 3 भी नहीं ले रहे हैं। 36 नहीं, ज्यादा है। मतलब 36 सर 46 रेगुलरिटी है। 36 की रहती थी मतलब। अच्छा, 36 की क्या आती है? रेगुलरिटी मतलब अधिकतर रेगुलर रहते थे 36 लोग तो। हाँ, वो क्लास इस समय बच्चे नहीं ले रहे हैं। चलो ठीक है फिर, ओके। ओके सर।